तिमुथियुस के नाम दूसरी चिट्ठी। अध्याय 1। मैं पौलुस, जो परमेश्वर की मर्जी से मसीह यीशु का एक प्रेषित हूं और जिसे मसीह यीशु के जरिए मिलने वाली जिंदगी के वादे का प्रचार करने के लिए ठहराया गया है, अपने प्यारे बेटे तिमुथियुस के नाम ये चिट्ठी लिख रहा हूं। परमेश्वर हमारे पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की महाकृपा, दया और शांति तुझ पर हो। मैं परमेश्वर का एहसानमंद हूं, जिसकी पवित्र सेवा मैं अपने पुरखों की तरह और साफ जमीर के साथ करता हूं कि मैं अपनी मिन्नतों में तुझे रात दिन याद करता हूं। मैं तेरे आंसुओं को याद करके तुझे देखने के लिए तरस रहा हूं, ताकि तुझसे मिलकर खुशी से भर जाऊं। मैं तेरा विश्वास हमेशा याद करता हूं, जिसमें कोई कपट नहीं। ऐसा ही विश्वास पहले तेरी नानी लोइस और तेरी मां यूनिके में था, और अब मुझे यकीन है कि तुझ में भी है। इसी वजह से मैं तुझे याद दिलाता हूं कि परमेश्वर का जो वरदान तुझे मेरे हाथ रखने से मिला था, उसे तू एक ज्वाला की तरह जलाए रख। इसलिए कि परमेश्वर ने हमें कायरता का रुझान नहीं दिया, बल्कि शक्ति, प्यार और सही सोच रखने का रुझान दिया है। इसलिए तू न तो हमारे प्रभु की गवाही देने से शर्मिंदा हो, न मेरी वजह से, जो उसकी खातिर कैद में है। इसके बजाय परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा रखते हुए खुशखबरी के लिए दुख झेलने को तैयार रहे। उसने हमें बचाया है और पवित्र बुलावा दिया है, मगर यह बुलावा हमें अपने कामों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए मिला है क्योंकि यह परमेश्वर का मकसद था और उसने हम पर महाकृपा की थी। उसने हम पर यह महाकृपा मसीह यीशु की वजह से मुद्दतों पहले की थी, मगर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने की वजह से इस महाकृपा के बारे में हमें साफ समझ दी गई है। उसने मौत को मिटा दिया और खुशखबरी के जरिए इस बात पर रोशनी डाली है कि जीवन और अनश्वरता कैसे मिलेगी। यही खुशखबरी सुनाने के लिए मुझे एक प्रचारक, प्रेषित और शिक्षक ठहराया गया है। इसी वजह से मैं ये सारे दुख उठा रहा हूं, मगर मैं शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि मैंने जिस पर यकीन किया है उसे मैं जानता हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने उसे जो अमानत सौंपी है उसकी वो उस दिन तक हिफाजत करने के काबिल है। जो खरी शिक्षाएं तूने मुझसे सुनी हैं, उनके नमूने को उस विश्वास और प्यार से थामे रह जो मसीह यीशु के साथ एकता में रहने की वजह से पैदा होता है। पवित्र शक्ति के जरिए जो हम में निवास करती है, इस अनमोल अमानत की हिफाजत कर। तू जानता है कि एशिया प्रांत के सब लोगों ने मुझसे किनारा कर लिया है। फुगिलुस और हिर्मुगिनेस भी उनमें से हैं। उनेसिफुरुस के घराने पर प्रभु की दया बनी रहे, क्योंकि उसने कई बार मेरे जी को तरोताजा किया है और वो मेरी जंजीरों की वजह से शर्मिंदा नहीं हुआ। इसके बजाय जब वो रोम में था तो उसने बड़े जतन से मुझे ढूंढा और वो मुझसे मिला। मेरी दुआ है कि प्रभु यहोवा उस दिन उस पर दया करे। तू अच्छी तरह जानता है कि उसने इफिसुस में मेरी क्या क्या सेवा की। अध्याय 2। इसलिए मेरे बेटे, तू उस महाकृपा से शक्ति पाता जा जो मसीह यीशु के साथ एकता में रहने वालों पर होती है। और जो बातें तूने मुझसे सुनी हैं और जिसकी बहुतों ने गवाही दी है, वे बातें विश्वासयोग्य आदमियों को सौंप दे, ताकि वे बदले में दूसरों को सिखाने के लिए जरूरत के हिसाब से योग्य बने। मसीह यीशु के एक बढ़िया सैनिक के नाते मुश्किलें झेलने के लिए तैयार रहे। कोई भी सैनिक खुद को दुनिया के कारोबार में नहीं लगाता, ताकि वो उसे खुश कर सके जिसने उसे सेना में भर्ती किया है। और जो कोई खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है, अगर वो नियमों के हिसाब से न खेले तो उसे ताज नहीं मिलता। एक मेहनती किसान को ही सबसे पहले अपनी उपज का हिस्सा मिलना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं उस पर हमेशा ध्यान देता रहे। प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। याद रख कि यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिंदा किया गया था और वो दावीद का वंशज था। मैं इसी बारे में खुशखबरी सुनाता हूं। इस खुशखबरी की वजह से मैं दुख सह रहा हूं और एक अपराधी की तरह कैद हूं। फिर भी परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। इसी वजह से मैं चुने हुओं की खातिर सब कुछ सह रहा हूं, ताकि वे भी मसीह यीशु के जरिए उद्धार और वो महिमा पा सकें जो हमेशा तक रहेगी। ये बात भरोसे के लायक है। अगर हम उसके साथ मर चुके हैं तो वाकई उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम धीरज धरते रहें
तो उसके साथ राजा बनकर राज भी करेंगे। अगर हम उससे इनकार करेंगे तो वो भी हमसे इनकार कर देगा। चाहे हम विश्वासघाती निकलें तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो खुद से इनकार नहीं कर सकता। उन्हें परमेश्वर के सामने ये बातें याद दिलाता रहे और हिदायत दे कि वे शब्दों को लेकर झगड़ा न करें, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि सुनने वालों को नुकसान पहुंचता है। तू अपना भरसक कर, ताकि तू खुद को परमेश्वर के सामने ऐसे सेवक की तरह पेश कर सके जिसे परमेश्वर मंजूर करे और जिसे अपने काम पर शर्मिंदा न होना पड़े, और जो सच्चाई के वचन को सही तरह से इस्तेमाल करता हो। खोखली शिक्षाओं को ठुकरा दे जो पवित्र बातों के खिलाफ हैं, क्योंकि ऐसी शिक्षाएं और भी ज्यादा भक्तिहीन कामों की तरफ ले जाएंगी और उनकी शिक्षा सड़े घाव की तरह फैलती जाएगी। हुमिनियुस और फिलेतुस ऐसे ही लोगों में से हैं। ये आदमी सच्चाई के रास्ते से हट गए हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि मरे हुए जिंदा किए जा चुके हैं, और ये कुछ लोगों के विश्वास को तबाह कर रहे हैं। फिर भी परमेश्वर ने जो पक्की नींव डाली है वो मजबूत बनी रहती है, और उस पर इन शब्दों की मुहर लगी है, यहोवा उन्हें जानता है जो उसके अपने हैं, और हर कोई जो यहोवा का नाम लेता है वो बुराई को छोड़ दे। एक बड़े घर में न सिर्फ सोने चांदी के बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं, कुछ आदर के काम के लिए तो कुछ मामूली इस्तेमाल के लिए। अगर कोई मामूली इस्तेमाल के बर्तनों से खुद को दूर रखता है तो वो ऐसा बर्तन बनेगा जो आदर के इस्तेमाल के लिए पवित्र ठहराया जाता है, अपने मालिक के काम आता है और हर अच्छे काम के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए जवानी में उठने वाली इच्छाओं से दूर भाग और उन लोगों के साथ जो साफ दिल से प्रभु का नाम लेते हैं, नेकी, विश्वास, प्यार और शांति हासिल करने में जी जान से लगा रहे। मूर्खता से भरे और बेकार के वाद विवादों में न पड़, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े पैदा होते हैं। क्योंकि प्रभु के दास को लड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरी है कि वो सब लोगों के साथ नरमी से पेश आए, सिखाने के काबिल हो, और जब उसके साथ कुछ बुरा होता है तब भी खुद को काबू में रखे, और जो सही नजरिया नहीं दिखाते उन्हें कोमलता से समझाए। हो सकता है परमेश्वर उन्हें पश्चाताप करने का मौका दे, जिससे वे सच्चाई का सही ज्ञान पाएं और शैतान के उस फंदे से छूटकर होश में आ जाएं जिसमें उसने उन्हें जिंदा फंसा लिया है, ताकि वे उसकी मर्जी पूरी करें। अध्याय 3। मगर ये जान ले कि आखिरी दिनों में संकटों से भरा ऐसा वक्त आएगा जिसका सामना करना मुश्किल होगा, इसलिए कि लोग सिर्फ खुद से प्यार करने वाले, पैसे से प्यार करने वाले, ढींगे मारने वाले, मगरूर, निंदा करने वाले, माता पिता की न मानने वाले, एहसान न मानने वाले, विश्वासघाती, लगाव न रखने वाले, किसी भी बात पर राजी न होने वाले, बदनाम करने वाले, संयम न रखने वाले, खूंखार, भलाई से प्यार न करने वाले, धोखेबाज, ढीठ, घमंड से फूले हुए, परमेश्वर के बजाय मौज मस्ती से प्यार करने वाले होंगे। वे भक्ति का दिखावा तो करेंगे मगर उसके मुताबिक जिएंगे नहीं। ऐसों से दूर हो जाना। इन्हीं में से वे लोग निकलते हैं जो चालाकी से घरों में घुस आते हैं और चंचल औरतों को अपना गुलाम बना लेते हैं, जिन पर पाप हावी रहता है और जो तरह तरह की इच्छाओं के बस में हैं, जो हमेशा सीखती तो रहती हैं मगर सच्चाई का सही ज्ञान कभी हासिल नहीं कर पाती। जिस तरह यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, उसी तरह ये लोग सच्चाई का विरोध करते रहते हैं। इनका दिमाग पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका है और विश्वास के मामले में उन्हें ठुकरा दिया गया है। मगर ये लोग और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जैसे उन दोनों की मूर्खता सबको साफ पता चल गई थी, वैसे ही इनकी मूर्खता भी सबको साफ पता चल जाएगी। मगर तूने मेरी शिक्षाओं, मेरे जीने के तरीके, मेरे मकसद, मेरे विश्वास, मेरे सब्र, मेरे प्यार, मेरे धीरज और मुझ पर हुए जुल्मों और मेरे दुखों को नजदीकी से देखा है। तू ये भी जानता है कि अंताकिया, इकुनियुम और लुस्त्रा में मैंने क्या क्या झेला और कैसे कैसे जुल्म सहे, फिर भी प्रभु ने मुझे इन सब से बचाया। दरअसल जितने भी मसीह यीशु में परमेश्वर की भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, उन सब पर इसी तरह जुल्म ढाए जाएंगे, मगर दुष्ट और फरेबी बद से बदतर होते चले जाएंगे। वे खुद तो गुमराह होंगे, साथ ही दूसरों को भी गुमराह करते जाएंगे।
मगर जो बातें तूने सीखी हैं और जिनका तुझे दलीलें देकर यकीन दिलाया गया था, उन बातों को मानता रह, ये जानते हुए कि तूने ये किन लोगों से सीखी थी, और ये भी कि जब तू एक शिशु था तभी से तू पवित्र शास्त्र के लेख जानता है। ये वचन तुझे मसीह यीशु में विश्वास के जरिए उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बना सकते हैं। पूरा शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और सिखाने, समझाने, टेढ़ी बातों को सीध में लाने और नेक स्तरों के मुताबिक सोच ढालने के लिए फायदेमंद है, ताकि परमेश्वर का सेवक हर अच्छे काम के लिए पूरी तरह काबिल बने और हर तरह से तैयार हो सके। अध्याय 4। मैं तुझे परमेश्वर और मसीह यीशु के सामने, जिसका राज आने वाला है और जो प्रकट होकर जिंदा लोगों और मरे हुओं का न्याय करने वाला है, ये आदेश देता हूं, तू वचन का प्रचार कर और वक्त की नजाकत को समझते हुए इसमें लगा रह। फिर चाहे अच्छा समय हो या बुरा, सब्र से काम लेते हुए और कुशलता से सिखाते हुए गलती करने वाले को सुधार, डांट और समझा। इसलिए कि ऐसा समय आएगा जब लोग खरी शिक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मगर अपनी इच्छाओं के मुताबिक अपने लिए ऐसे शिक्षक बटोर लेंगे जो उनके कानों की खुजली मिटा सकें। वे सच्चाई की बातों से कान फेर लेंगे और झूठी कहानियों पर ध्यान देंगे। लेकिन तू सब बातों में होश हवास बनाए रख, मुश्किलों में धीरज धर, प्रचारक का काम कर, अपनी सेवा अच्छी तरह पूरी कर। मुझे अर्घ की तरह उंडेला जा रहा है और मेरी रिहाई का वक्त एकदम करीब है। मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास को थामे रखा है। अब मेरे लिए नेकी का ताज रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो सच्चा न्यायी है मुझे उस दिन इनाम में देगा। ये इनाम सिर्फ मुझे नहीं बल्कि उन सभी को मिलेगा जो उसके प्रकट होने का बेताबी से इंतजार करते हैं। मेरे पास जल्द से जल्द आने की कोशिश कर, इसलिए कि देमास ने इस दुनिया के मोह में पड़कर मुझे छोड़ दिया है और वो थिस्सलुनीके चला गया। क्रेसकेंस गलातिया चला गया और तीतुस दलमतिया चला गया है। सिर्फ लूका मेरे साथ है। मरकुस को अपने साथ लेते आना, क्योंकि वो सेवा के लिए मेरे बहुत काम का है। तुखिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है। जब तू आए तो मेरा वो चोगा लेते आना जो मैंने त्रोआस में करपुस के यहां छोड़ा था। साथ में खर्रे भी लेते आना, खासकर चर्म पत्र। तांबे का काम करने वाले ठठेरे सिकंदर ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। यहोवा उसकी करतूतों का बदला उसे देगा। तू भी उससे बचकर रहना, क्योंकि उसने हमारे संदेश का बढ़ चढ़कर विरोध किया है। मेरी पहली पेशी के वक्त कोई भी मेरा साथ देने नहीं आया, सबने मुझसे किनारा कर लिया। मेरी दुआ है कि उनसे इसका लेखा न लिया जाए, मगर प्रभु मेरे पास खड़ा रहा और उसने मुझ में शक्ति भर दी, ताकि मेरे जरिए अच्छी तरह प्रचार हो और सब राष्ट्रों के लोग सुन सकें। मुझे शेर के मुंह से छुड़ाया गया। प्रभु मुझे हर दुष्ट चाल से बचाएगा और अपने स्वर्ग के राज के लिए मेरी हिफाजत करेगा। उसकी महिमा हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रिस्का और अक्विला को और उनेसिफुरुस के घराने को मेरा नमस्कार कहना। इरास्तुस कुरिन्थ में रह गया और त्रुफिमुस को मैं मिलेतुस में छोड़ आया, क्योंकि वो बीमार था। सर्दियां शुरू होने से पहले मेरे पास आने की पूरी कोशिश करना। यूबुलुस, पुंदेस, लीनुस, क्लौदिया और सारे भाई तुझे नमस्कार कहते हैं। तू जो बढ़िया जज्बा दिखाता है, उस वजह से प्रभु की आशीष तुझ पर हो। उसकी महाकृपा तुम लोगों पर बनी रहे।